कभी कभी रूखले पर्दे पर ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो सिर्फ किरदार नहीं निभाते बल्कि जिंदगी जीते हैं। उनके हर हाव भाव में एक कहानी होती है और उनके हर संवाद में एक एहसास। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला का जन्म 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। एक साधारण परिवार की लड़की जिसके सपने सितारों से भरे थे। जब समाज ने कहा कि महिलाओं का फिल्मों में काम करना सही नहीं है, रत्नमाला ने साहस दिखाया और एक ऐसा कदम उठाया जो आगे चलकर इतिहास बन गया। मराठी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों का रुख किया। 1940 का दशक, जब भारतीय सिनेमा अपनी असली पहचान तलाश रहा था, और फिर रत्नमाला पर्दे पर आईं, अपनी मासूमियत, अपनी कोमल मुस्कान और अपने सादगी भरे अभिनय के साथ। बसंत, किस्मत, शहीद और 20 साल बाद जैसी फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ किरदार निभाए बल्कि दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाई। उसकी आंखों में दर्द था, पर उनमें शांति भी थी। हर फ्रेम में उसकी खूबसूरती बिखरी हुई थी, मानो कैमरा खुद उसके सामने रुक जाना चाहता हो। उसने अशोक कुमार, मोतीलाल, प्राण और भारत भूषण जैसे महान कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन रत्नमाला का अभिनय कभी किसी से आगे नहीं निकल पाया। वह अपनी ही दुनिया में एक अभिनेत्री थीं, सादगी में एक सितारा और खामोशी में एक डायन। लेकिन समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। सिनेमा का रंग बदल गया है, चेहरा बदल गया है, कहानी बदल गई है। रत्नमाला की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई है। वह रूखले पर्दे से गायब हो गई हैं, लेकिन उनके किरदार, उनकी आवाज आज भी पुराने फिल्म प्रेमियों के दिलों में गूंजती है। 1980 के दशक में वह इस दुनिया से चली गईं। कोई भव्य समारोह नहीं, कोई उपाधि नहीं, बस एक साधारण अंत, बिल्कुल उनके जीवन की तरह, साधारण फिर भी दिल को छू लेने वाला। रत्नमाला ने हमें सिखाया कि स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं है, बल्कि एक ऐसी मुस्कान है जो पर्दे से परे जाकर लोगों के दिलों को छू जाती है। उन्होंने साबित किया, अभिनय आत्मा से आता है। और आज भी जब पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो कहीं न कहीं रत्नमाला का मासूम चेहरा झलकता है। रत्नमाला अब इतिहास में एक नाम, लेकिन उनका अभिनय अमर। सादगी की एक कहानी जो हमेशा सुनाई जाएगी। सिनेमा के दिल से सिनेमा के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।